वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेशन। ओके, ये सेशंस में जो सॉल्यूशंस दूंगा वो सॉल्यूशंस कहीं भी नहीं मिलेंगे। सो मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ द सॉल्यूशंस प्रॉपरली। अच्छे से सॉल्यूशंस को तुम लोग समझ रहे हो वो भी ध्यान देना जरा। ओके, सो I'll try my best to give you the easiest possible solution. Okay, चलो लेट्स बिगिन गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 फ्रॉम द एक्सरसाइज। 12 तक हो गया था, 13 कर रहे हैं। D and E are the points on sides CA and CB respectively of triangle ABC right angled at C। तो पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा भाई। ओके, इट इज राइट एंगल्ड एट सी। अच्छा, ये हो गया ट्राइंगल ए बी सी। ओके, डी इज अ पॉइंट ऑन सी ए। ओके, सी ए पे एक पॉइंट है डी, एंड ई इज अ पॉइंट ऑन सी बी। ओके, ई इज अ पॉइंट ऑन सी बी। यस, प्रूव दैट ए स्क्वायर। अच्छा, तो ए स्क्वायर के लिए बच्चों ए को ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना। चलो कैसे करना है ऐसे टाइप का क्वेश्चन, याद करो, कल बताया था। ए स्क्वायर So कैसे we have to मिलेगा? take the triangle just in the Angle AEC. यस, तो ACE ट्राइंगल ले लो। ACE, करेक्ट। तो ACE ट्राइंगल में क्या करेंगे हम लोग? ए स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ओके, ग्रेट। पाइथागोरस थ्योरम से 1। फिर क्या चाहिए हमको? BD स्क्वायर। BD कहां से मिलेगा? ये BD को ज्वाइन करो। अब हम लेंगे इन ट्राइंगल DCB। ओके, BD स्क्वायर इज इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्या किया है दोनों का एडिशन, तो कर दो। ए स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लिखो नहीं बच्चों, ध्यान दो। ओके, चलो काम खत्म। अब देखो मुझे इधर से क्या चाहिए? इधर से चाहिए AB स्क्वायर। ओके, आ जाओ इस ट्राइंगल में। AB स्क्वायर क्या है देखो तो। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हाँ कि नहीं? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर भी है BC भी है, तो AC स्क्वायर और BC स्क्वायर को पास पास में लिख दिया। प्लस दूसरा क्या चाहिए? DE। ओके, DE मतलब ये छोटू, ये DE है यहाँ पे। ये इसकी वैल्यू क्या होती है देखो तो। ये वाला ट्राइंगल ले लो छोटू, CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, वो भी है मेरे पास। CD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, तो इन दोनों को पास में लिख दिया, खत्म। इसके बदले हम लिखेंगे AB स्क्वायर और इसके बदले हम लिखेंगे DE स्क्वायर, है ना। यहां लिखो, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC बड़ा वाला एंड ट्राइंगल DCE छोटू वाला, है ना। इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो इसके बदले AB स्क्वायर मिलेगा, और इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो इसके बदले ये मिल जाएगा। हेंस प्रूव्ड। आई बात समझ? ये तो बहुत सिंपल था। एवरीबडी टेक अ स्क्रीनशॉट। बहुत इजी है हाँ गाइस, बहुत इजी है। टेक अ स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। एक बार खुद से सॉल्व करके लिखना इसको, इसलिए बोल रहा हूं, मेरे साथ साथ नहीं लिखना देख देख के। ओके, चलो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। ओके, अब ध्यान से समझो क्वेश्चन को भी। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट्स BC एट D। ओके, तो A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये D पे इंटरसेक्ट किया आके। ओके, एंड DB इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ CD। इधर है DB इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ CD। ओके, तो बच्चों ये CD को X लिख दूं क्या, और DB फिर 3X हो जाएगा, हाँ कि नहीं बच्चों, और ये पूरा हो जाएगा 4X। एवरीबॉडी, किसी को कोई दिक्कत इसमें? किसी को कोई दिक्कत इसमें? No, sir. ओके, तो DB इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ CD। तो DB, यस ये है DB इज 3 टाइम्स ऑफ CD, तो CD को X लिया तो ये 3X हो जाएगा, तो नीचे वाला बड़ा हो जाएगा 4X। ओके, प्रूव दैट ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर
इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अ वेरी टिपिकल क्वेश्चन, और अब से आगे हम जितने 4-5-6 क्वेश्चंस करेंगे उसमें इस तरह का लॉजिक यूज करना है। लॉजिक क्या यूज करना है ध्यान दो। चलो ये चाहिए तुमको, ले लो, यहां लिख दो AB स्क्वायर इज इक्वल टू, कैसे मिलेगा AB स्क्वायर, कैसे मिलेगा, इन ट्रायंगल तो ट्रायंगल ये ADB। वाला ADB, वेरी गुड, ADB ये चाहिए, कैसे मिलेगा, लगा दो उसमें पाइथागोरस। AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, है ना, बाय पाइथागोरस थ्योरम। फेयर इनफ। अब इसके बाद करना क्या है, अब ध्यान से समझो। इधर क्या चाहिए हमको, एक तो AC चाहिए और दूसरा BC चाहिए, एक AC चाहिए दूसरा BC चाहिए, है ना। तो अब तुम्हारा जो RHS आया है, मैं अप्रोच बता रहा हूं, ये अप्रोच अगर फॉलो करोगे ना तो आगे कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। मैं जो बता रहा हूं वो शायद एक बार सोचना पड़े तुमको, लेकिन उसके बाद में जितने भी सम्स करोगे उसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। नंबर 1, तुमको क्या लेकर के आना है RHS में, या तो वो लेकर के आओ जो RHS में 2 प्रूव में दिया है, RHS के 2 प्रूव में जो दिया हुआ है वो लेकर के आना है, या तो फिर एनी x का टर्म लेकर के आना है। ओके, इसका मतलब क्या है, देखो यहां पे, देखो इधर RHS में AD है क्या, नहीं है, उसके बदले क्या है, AC है, AC, करेक्ट है ना, और AD नहीं है तो देखो पहले तो AD स्क्वायर लिख देता हूं प्लस DB x का टर्म है गाइस, लुक एट DB इज 3x, तो 3x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, DB इज 3x का होल स्क्वायर, हाँ कि नहीं, करेक्ट, तो DB 3x का होल स्क्वायर। तो देखो x का टर्म चलेगा, उसको हटाना नहीं, x के टर्म को हटाना नहीं, तो ये DB है, DB x का टर्म है, उसको मैं रहने दूंगा, लेकिन दूसरा है देखो AD, है ना ही हमको RHS में यहां पर AD चाहिए, ना ही AD x का कोई टर्म है, तो AD को हटाओ। AD को हटाने का सिर्फ एक तरीका है, ये वाला ट्रायंगल ले लो और उसमें पाइथागोरस लगा दो, और AD की जो वैल्यू आएगी सब्स्टिट्यूट कर दो। मतलब क्या, देखो यहां लिखता हूं मैं, इन ट्रायंगल ADC, यस, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, है ना, तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, चलेगा क्या, ये AD का वैल्यू बच्चों यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो AD के बदले में लिख रहा हूं AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस 9x का होल स्क्वायर। आई क्या बात समझ, यस एवरीबॉडी। अच्छा अब इसको देखो, Yes, sir. ये तो RHS में चाहिए हमको ऑलरेडी, तो इसको ऐसे ही रहने दो। CD को देखो, CD तो x है, तो CD के बदले x डाल दो प्लस 9x का होल स्क्वायर, यस और नो, यस और नो, यस और नो, AC स्क्वायर प्लस Yes, sir. 8x का होल स्क्वायर, योर सॉल्यूशन इज डन। अभी देखो हमको इधर से चाहिए 2AB स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई एवरीबडी बाय 2, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, है ना, दिस इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर, है ना, 2AC स्क्वायर प्लस 4x इज नथिंग बट BC, BC का होल स्क्वायर, 4x के बदले BC डाल दिया, हेंस प्रूव। ठीक है, हर सम में ये चीज अप्लाई करना है, ये चीज, ठीक है, मतलब LHS से चालू करो, तुमको RHS में जो चाहिए या तो वो टर्म लेकर के आओ, नहीं तो x वाला टर्म लेकर के आओ, है ना, एंड यू आर डन।
यू आर डन, एब्सोल्युटली डन। ओके, और देखते जाओ एलएचएस में क्या चाहिए, 2 चाहिए क्या? अच्छा, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चों ये स्टेप में क्या किया है हमने, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। क्यों किया? क्योंकि चाहिए हमको, वहां पर चाहिए तो मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन अकेले को नहीं कर सकते, सबको करना पड़ेगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2ac भी आ गया, 8 का 16 हो गया, यस और नो। और bc तो x के टर्म्स में है ही, तो 4x के बदले bc लिख दिया। लुक एट द डायग्राम। फॉर दिस क्वेश्चन टू बी सॉल्व्ड यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, है ना। और स्टार्टिंग में लिख देना यहां पर ऊपर में, लेट CD is equal to x, therefore BD is equal to 3x and therefore BC is equal to 4x। इतना लिख देना। टेक अ स्क्रीनशॉट, कोई डाउट है तो बताओ। अभी देखो मैंने जो 2 स्टेप बता दी ना, देखो अगर गाइस तुमको ये 2 स्टेप पता नहीं होती, आई डोंट नो कितनों के स्कूल में ये हो गया है, ये 2 स्टेप पता नहीं होगी अगर, इसको बोलते हैं अप्रोच, ठीक है। एंड दिस इज अ प्योर माय अप्रोच, ठीक है। मुझे नहीं पता कि क्या इससे अच्छा अप्रोच कहीं हो सकता है, मैंने बहुत सोच के ये अप्रोच बनाया है। ओके, ठीक है ना। तो एक्स के टर्म्स में लिख देना, राइट। अगर ये अप्रोच नहीं बनाओगे ना, तो फिर किसके बदले क्या सब्स्टिट्यूट करना है इसमें खो जाओगे। ओके ना, चलो स्क्रीनशॉट लिया, अगले सवाल पे जा रहा हूं मैं। किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज गो अहेड फटाफट। नथिंग? द्विति, तनिषा, आशीष, आर्यन, गिरिजा, No, sir. नो सर। सुजल, सुजल समझ रहा है क्या? ओके, आगे बढ़ते हैं। अरे ओके, मार्क दिस क्वेश्चन एज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 15। वैसे तो ये सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट 15 वाला जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलो अप्रोच, सबसे पहला स्टेप नंबर 1, ड्रॉ द फिगर इफ इट इज नॉट गिवन। ओके, सो हम करेंगे इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी। ओके, बना लो। This is equilateral triangle ABC. D is a point on BC such that BD is equal to 1/3 of BC. D यहां पे कोई एक पॉइंट है ऐसे, such that 3 times of BD is equal to BC, है ना। BD का 3 times अगर मैं लेता हूं तो मुझे BC मिलेगा। तो मैं BD को 2x बोलता हूं, चलेगा क्या? क्यों 2x लिया बाद में बताऊंगा, पहले 2x ले लो चुपचाप से, है ना बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा बताओ मुझे, ये हो जाएगा 6x, हाँ कि नहीं। BC इज 3 times ऑफ BD, तो अगर ये 2x है तो ये 6x हो जाएगा। क्लियर एवरीबडी? परफेक्ट। प्रूव दैट 9 times of AD square is equal to 7 times of AB square। यस, देखो अगर फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन को देखोगे ना तो बिल्कुल दिमाग नहीं चलेगा कि अरे क्या ये, क्या करना है, क्यों करना है, कहां से करना है, कब करना है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें करना पड़ता है एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन। हाँ, ये कंस्ट्रक्शन थोड़ा तुमको याद रखना पड़ेगा। क्यों? अब क्यों कंस्ट्रक्शन करें हम लोग? अरे भाई हमारे पास पाइथागोरस है, उसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल तो चाहिए। यहाँ पे तो एक भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है भाई, है ना। तो हम करेंगे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन। हम ड्रॉ करेंगे एक परपेंडिकुलर और उसको देंगे पॉइंट E, चलेगा क्या, है ना। तो कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू BC। अब ये है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो बच्चों ये साइड भी 6x हो गया, ये साइड भी 6x हो गया। 6x नहीं लेके गाइस, यहाँ 2x नहीं लेके x लोगे तो भी चलेगा, सब कुछ सेम रहेगा। लेकिन मैं तुमको बताऊंगा कि मैंने x क्यों नहीं लिया लास्ट में। ओके,
तो ये 6x हो गया, ये 6x हो गया। कोई डाउट, कोई शक किसी को? अब ये जो ऑल्टीट्यूड होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, वही मीडियन भी होता है, हाँ कि नहीं? तो मीडियन होता है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 3x, और ये कितना हो जाएगा? 3x। कोई शक? अच्छा, ये 3x में से ये BD हो गया 2x, तो ये DE हो जाएगा x। छोटू, DE x हो जाएगा, हाँ कि नहीं? यस, B से E तक 3x है, ओके। BD है 2x, ये इतना पार्ट है 2x, है ना? तो इतना पार्ट फिर x हो जाएगा। आई बात समझ एवरीबॉडी? क्योंकि अब मैं सॉल्यूशन चालू करूंगा, तो डायग्राम क्लियर है सबको? तो बोल दो। ओके ग्रेट, तो ऐसे डायग्राम बनाएंगे सब लोग। एंड लेट्स बिगिन, लेट्स बिगिन। AD स्क्वायर चाहिए, ओके भाई, तो ले लो। AD स्क्वायर इज इक्वल टू, AD स्क्वायर कैसे मिलने वाला है? सिर्फ एक ही ट्रायंगल है जिसमें AD मिल सकता है मुझे, वो है ये वाला ट्रायंगल, दैट्स इट। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल AED, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, DE का स्क्वायर, हाँ कि नहीं? यस, बाय Pythagoras theorem. Now we will repeat our steps. Yes, AE square की वैल्यू पता है क्या? नहीं पता, है ना? DE स्क्वायर की वैल्यू पता है क्या? DE की वैल्यू पता है, हाँ। तो ये हो गया x स्क्वायर, है ना? अब AE को हटाना है, और AE को हटा करके कुछ ऐसी चीज डालना है बच्चों हमको, कुछ ऐसी चीज डालना है, या तो वो RHS में चाहिए होगी नंबर 1, या तो फिर उसकी वैल्यू पता होगी। तो ये वाला ट्रायंगल ले लो छोटा। दूसरा AEC, ओके, यहां लिखता हूं, यहां लिखता हूं इन ट्रायंगल AEC। कल जिन बच्चों को समझ नहीं रहा था, मैं डायरेक्ट वैल्यू इसलिए नहीं डाल रहा हूं, नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हो। इन ट्रायंगल AEC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, है ना? तो AE स्क्वायर कितना हो जाएगा? पाइथागोरस लगाया भाई, उसमें हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस प्लस हाइट, तो AE स्क्वायर हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस EC स्क्वायर। ये EC इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया, है ना? डाल दो AC स्क्वायर माइनस EC स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये वैल्यू इसकी डाल दी यहां से। यस, अब देखो AC की वैल्यू पता है क्या? हाँ जी, 6x का होल स्क्वायर, माइनस EC की वैल्यू पता है क्या? EC, हाँ जी, 3x वैल्यू है उसकी, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। देखो तो कितना आ रहा है? 36x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। AD स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना होता है गाइस? कितना है ये? 36 माइनस 9 इज 27, है ना? 27 प्लस 1 तो 28, 28 x स्क्वायर। यस, लेकिन मुझे तो चाहिए यहाँ पे 9 AD स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 9, ठीक है? 9 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 28 x स्क्वायर। खत्म है, खत्म। यस, अब देखो इधर चाहिए AB, 7 AB चाहिए, 7 AB, तो मैं इसको लिखूंगा 7 इंटू 4, 28 को लिखा 7 इंटू 4 x स्क्वायर इंटू 9, हाँ कि नहीं? 7 इंटू 4 इज दिस, 7 इंटू 9 4 जा 36 x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 7 इंटू 6x का होल स्क्वायर। 6x की वैल्यू है AB, तो 7 AB स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। आई बात समझ? ये भी यहां देखो बच्चों, जो मैनिपुलेशन किया है वो भी क्यों किया है? क्योंकि मुझे यहाँ 7 चाहिए, तो 28 को फैक्टर्स ले लो ना, 7 इंटू 4, है ना? अब ये 7 को तो अलग से रखना है मुझे, तो मैं इसको अलग से रहने दूंगा, है ना? 9 4 जा 36, 36 इज नथिंग बट 6x का होल स्क्वायर, 6x की वैल्यू होती है AB, चिपका दो, एंड दैट्स द सॉल्यूशन। देखो एक पेज में भी नहीं है ये सॉल्यूशन, मतलब जब तुम लिखोगे ना तो लिटरली 5 6 7 लाइन में खत्म हो जाएगा, प्रोवाइडेड यू ड्रॉ द डायग्राम वेल एंड यू अंडरस्टैंड इट वेल। यस, बिफोर यू आस्क मी एनी क्वेश्चन ऑन दिस, मैं तुमको ये बता देता हूं कि मैंने x क्यों नहीं लिया, ठीक है?
ये ट्रायंगल बना रहा हूं यहाँ पे, है ना, ये अगर मैं इसको x लेता तो ये हो जाता 3x, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है। ये हो जाता 3x, अरे 3x, ये हो जाता 3x, ये छोटू कितना हो जाता, ये होता x/2, तो ये डिवीजन में 2 आने लग जाता, ये हो जाता हाफ 1.5x, है ना, मतलब ये हो जाता 3/2x, ये इतना पार्ट, करेक्ट। तो अब ये x/2 3/2x, ये वैल्यू यहां डालनी पड़ती, सब कुछ सेम रहता, लेकिन ये कैलकुलेशन थोड़ा सा फिर तुम लोगों को ये फ्रैक्शन वैक्शन देख के सही नहीं लगता, मजा नहीं आता, करेक्ट। तो इसीलिए मैंने पहले ही उसको 2x लिया, ताकि फ्रैक्शन में हमारा कुछ भी ना आए भाई। आई बात समझ? एनीबडी, एनी डाउट? दिस could be the easiest solution to this question. Sir, can you explain the last part again? I just lost it. कौन सा वाला पार्ट, ये जो ब्लू ट्रायंगल का 9AD दिखाया square, वो? sir. नहीं sir, from 9AD square. Can you explain that again? देखो यहां से मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड्स, क्यों? क्योंकि 9AD स्क्वायर चाहिए मुझे, यस और नो? तो वंस वी मल्टीप्लाई बाय 9 वी हैव 9 into 28x स्क्वायर, ठीक है, 9 into 28x स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पे 7 चाहिए, ओके, तो 7 आने के लिए मैंने 28 को फैक्टराइज कर दिया 7 into 4, तो 28 को मैंने लिखा 7 into 4x का होल स्क्वायर, मतलब 4x स्क्वायर, है ना, into 9 एज इट इज, ये 7 को आने दो, 9 goes a 36x square, yes, 36x square is nothing but 6x का होल स्क्वायर, and 6x is equal to ab, yes, तो 6x के बदले ab डाल दिया स्क्वायर, तो 7ab square, hence proved 9ad square is equal to 7ab square, करेक्ट। और उसके बाद मैंने बताया कि मैंने 2x क्यों लिया, x क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर मैं यहाँ x लेता तो ये पूरा हो जाता 3x, ये हो जाता 3x, है ना, और ये हो जाता 3x, लेकिन यहाँ पे ये हो जाता x/2, ये हो जाता 3/2x, है ना, 3x/2 होता है ये, 3x/2। तो जब यहां से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते तो फ्रैक्शन, फिर फ्रैक्शन का स्क्वायर्स, फिर मैनिपुलेशन डिफिकल्ट हो जाता तुम्हारे लिए, है ना, तो इसलिए मैंने उसको 2x रखा, मतलब हाफ वगैरह ऐसा कुछ आएगा नहीं वहां पे। क्लियर है बच्चों? एवरीबडी, एनी डाउट? टेक अ स्क्रीनशॉट, कोई डाउट है तो पूछो अभी क्विकली, गाइस कम ऑन। सर बोलो आर्यन। सर अगर x के सिवाय आई मीन x के साथ हम कोई भी कोएफिशिएंट की वैल्यू अगर ऑड नंबर में रखेंगे तो हमेशा में फ्रैक्शंस ही आएंगे ना? हाँ फ्रैक्शन में आएगा, लेकिन तो हमने अवॉइड किया ना। हाँ सर, मतलब इवन में ही रखना है कोएफिशिएंट को। डिपेंडिंग ऑन क्या है क्वेश्चन, अगर अवॉइड कर Yes, sir. सकते हो तो अवॉइड करो, है यस ना? और नहीं भी तो भी ऐसे ही, अप्रोच चेंज नहीं करना गाइस। अगर ये चमका नहीं ना तो अप्रोच चेंज नहीं करना, आंसर पक्का आएगा तुम्हारा 200%। यस सर। यस, एनीबडी एल्स, एनीथिंग? सहर, तनीषा, समझ में आया? पार्थ, अथर्व, आशीष, ग्रेट। सो अभी सहर, चलो ठीक है, पहले ये वाला भी कर लेते हैं 16, फिर मुझे क्वेश्चंस बताना। और गिरिजा समझ रहे क्या? चलो, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ग्रेट, और एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो बना देते हैं पहले। इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एबीसी नाम दे देता हूं इसका, ओके। प्रूव दैट 3 times द स्क्वायर ऑफ वन साइड, 3 times the square of one side is equal to 4 times the square of altitude, 4 times the square of altitude। क्या? सो गाइस क्वेश्चन समझ में आ गया? तो ऑल्टीट्यूड बना देते हैं यार एक बार पहले, ये है इसका ऑल्टीट्यूड डी, क्लियर है? तो यहां मैं साइड, जो इसका साइड है वो लूंगा 2x और ना कि x। अरे x लोगे तो भी चलेगा रे, कोई टेंशन नहीं है बच्चों, है ना। तो ये हो जाएगा 2x, अगर ये 2x हो गया तो ये x और ये x हो जाएगा,
है ना। अगर x लेते तो x/2 हो जाता, मुझे अच्छा नहीं लगता x/2, इसलिए मैंने 2x लिया ताकि ये x हो गया, है ना। अब प्रूव क्या करना है, 3 टाइम्स ऑफ AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ AD का स्क्वायर, खत्म। दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। 3 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर, 3 टाइम्स ऑफ वन साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ द ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर। यस, दिस इज टू प्रूव। किसी को इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई शंका? तो हम आगे बढ़ेंगे फिर। ग्रेट, सो देन लेट मी, अरे चल जा भाई। चलो, तो क्या करेंगे फिर हम प्रूफ, कहां से शुरुआत करें? अब कोई भी ले लो यार, आरएचएस से शुरुआत करो, एलएचएस से करो, कहीं से भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले, ये वाला ले लो, क्योंकि इसमें ए बी मिलेगा, ADB। अब ऑल्टीट्यूड है तो ऑब्वियसली ये 90 डिग्री है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड और मीडियन सेम होता है, इसलिए x और x लिया उसको, ये भी याद रखो। ओके बच्चों, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, है ना। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू, AD स्क्वायर तो हमको चाहिए ही चाहिए इधर, कोई टेंशन नहीं है उसका, प्लस BD के बदले x डाल दूं क्या, x स्क्वायर, ठीक है। BD के बदले x डाल दिया, है ना। अब यहां ध्यान दो, थोड़ा सा हल्का फुल्का ध्यान दो जरा, है ना, कि क्या करना पड़ेगा। देखो, इट वुड हैव बीन इजियर अगर हम आरएचएस से चालू करते, मतलब AD स्क्वायर से लेकर के चालू करते तो ज्यादा बेटर होता, बट कोई बात नहीं। AB की वैल्यू कितनी है, 2x का होल स्क्वायर, बात समझो, है ना। AB की वैल्यू है, सॉरी, 2x का होल स्क्वायर, ये x स्क्वायर इधर माइनस कर दो, इज इक्वल टू AD स्क्वायर। फाइन, तो हमको क्या मिल गया, देखो, AD स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विच इज 3x स्क्वायर। कंफर्टेबल एवरीबॉडी? तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग मिला हमको, है ना। AD स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग मिला, लेकिन हमको AD स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, 4AD स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग। यस और नो गाइस? तो मैं दोनों साइड में 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4AD स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3x स्क्वायर, है ना। 4AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 4x, यस, which is 3 into 2x का होल स्क्वायर, which is 3 into AB स्क्वायर। ये 2x के बदले AB डाल दिया, आई बात समझ? तो 4AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3AB स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। क्या किया, वापस देख लो, ये ट्रायंगल लिया, इसमें एक ही बार पाइथागोरस लगाना है सिर्फ, बाय पाइथागोरस थ्योरम, AB स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, है ना। तो अब AB के बदले भी कुछ तो डाल दो, माना हमको AB की वैल्यू चाहिए, बट वो आगे सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो AB के बदले हमने 2x डाल दिया, और ये x को इधर सब्ट्रैक्ट कर दिया ये साइड में, इज इक्वल टू AD स्क्वायर विच इज 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर विच इज 3x स्क्वायर। लेकिन हमको सिर्फ AD नहीं चाहिए, यहां हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4। क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि चाहिए भाई हमको वैसा, क्वेश्चन में टू प्रूव बोला है, 4AD स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, प्रूव करो, ये देखो, है ना। 4AD स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4, तो हमने कर दिया 4। अब ये 3 को मैंने पहले ही साइड में रख दिया, क्यों, क्योंकि मुझे 3AB स्क्वायर चाहिए, तो 3 को साइड में रख दो, 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर इज नथिंग बट 2x का होल स्क्वायर, और 2x के बदले डाल दिया AB, हेंस प्रूव्ड, खत्म, कुछ नहीं है उसमें। आई बात समझ? टेक अ स्क्रीनशॉट, एनी डाउट लेट मी नो। सर, हाँ, हम RHS से स्टार्ट करते तो हम बेटर होता। सो अरे इन तो व्हाट ये सेंस, ये लाइक आप ये एक स्टेप, ये यहां से शुरू होता, फिर तुम्हारा क्वेश्चन ही यहां से शुरू होता है, ये 2 स्टेप अवॉइड हो जाती है और कुछ नहीं।
है ना, मतलब Like AD इसमें स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, ये देखो यहाँ से चालू हुआ RHS, AD स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, खत्म, वही है फिर 2x का होल ओके स्क्वायर ओके माइनस x स्क्वायर, है ना, 3x स्क्वायर, यस, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 4 yes. into 4 which is 3AB स्क्वायर। तो दो स्टेप स्टार्टिंग की मिस हो जाती बट कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, मतलब उतना एक ही बात है यार, पाइथागोरस नहीं लगाया और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ है तो सेम ही। यस, टेक अ स्क्रीनशॉट, कोई डाउट है तो बताओ। ओके, आई होप स्क्रीनशॉट लिया और शायद कोई डाउट भी नहीं है इसलिए कोई कुछ बोल नहीं रहा है। चलो आई गेस खत्म हो गया क्या एक्सरसाइज, गाइस देखो तो एक्सरसाइज खत्म हो गया। ग्रेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 बाकी है, ये मेरे बुक में दिख रहा है 17, चलो इसको मैं यही सॉल्व कर दूंगा। टिक द करेक्ट आंसर इन ट्रायंगल ABC, AB is equal to 6 root 3, AC is this, BC is this, then angle B is, अब 90 डिग्री होना तो चाहिए, पता नहीं, देखते। सबसे बड़ा साइड दिख रहा है AC, है ना, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 144, 12 का स्क्वायर, देखते हैं तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कितना आता है, 6 रूट 3 का स्क्वायर, 6 रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, है ना, so 6 6 जा 36 into 3 प्लस 36, ये कितना आता है, 144 आ रहा है क्या, 8 1 9 10 प्लस 36 is 144। तो बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ये देखो ट्रायंगल, ये है ABC, AC कितना है 12, है ना, ये है 6 रूट 3 और ये है 6। नाउ एज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC के ऑपोजिट वाला एंगल 90 डिग्री होगा, हेंस द आंसर इज 90 डिग्री। चलो बताओ, सब लोगों को समझा, क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, कब, कहा, एक स्क्रीनशॉट, खत्म करो। ओके, सो आई होप क्वेश्चन नंबर 14 15 16 बहुत अच्छे से समझ में आया, जिसमें हमने x को लेकर के सॉल्व किए ये 3 सम्स, है ना, ये 3 सम्स। हाँ बोलो। सर और एक बार 17th क्वेश्चन रिपीट करो ना। अरे भाई उसमें कुछ ही नहीं है, अरे एक ट्रायंगल है ABC, है ना, जिसमें ABC ऐसे लिखता हूं, AB इज इक्वल टू 6 रूट 3, BC इज इक्वल टू 6 एंड ये 12, ओके, यस। AC स्क्वायर कितना आ रहा है देखो, 12 का स्क्वायर विच इज 144, यस। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करो, AB का होल स्क्वायर मतलब 6 रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, तो ये होगा 36, 6 का स्क्वायर 36, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 36 इज इक्वल टू 144। As AC square is equal to AB square plus BC square, है ना, by converse of Pythagoras theorem, converse of Pythagoras theorem, इसके ऑपोजिट जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, एंगल B is equal to 90 डिग्री। करते हैं क्या यश? यस सर। पक्का? यस सर। ग्रेट, फाइन। अभी गाइस देखो, इसके बाद है एक एक्सरसाइज कॉल्ड एज ऑप्शनल एक्सरसाइज, ठीक है, गलती से भी ये एक्सरसाइज मैं ऑनलाइन तो पक्का नहीं सिखाने वाला हूँ, बट अगर कोई बहुत बड़ी मजबूरी आ गई कि यार हम लोग दिसंबर तक क्लास ही नहीं चालू कर पाए, तो जनवरी में ये एक्सरसाइज मैं ऑनलाइन सिखा दूंगा। इससे गलती से भी कोई क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं आएगा, बट अगर तुम लोग बहुत ही अनफॉर्चुनेट निकले, आ गया, तो मेरा काम है सिखाना, मैं सिखा दूंगा, ओके। इसके लिए मुझे तुमको कुछ और थियरम सिखाने पड़ेंगे जो तुम्हारे बुक में सिलेबस में नहीं है, बट इसको सॉल्व कैसे करना है मैं सिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके, बट नॉट नाउ, राइट, नॉट नाउ। चलो बताओ। और मैंने आपको कल एसएसटी का जो डाउट भेजा था वो आपने देखा क्या? नहीं सर, देखा नहीं, मैं देखता हूँ, मैं तुमको सॉल्यूशंस फॉरवर्ड कर दूंगा उसके, है ना, तो एक बार उसमें भी देख लेना, नहीं तो फिर मुझे चेक करना पड़ेगा।
एनीथिंग एल्स गाइस? चलो अब तुमको कोई तो सॉल्व एग्जांपल्स में भी कोई डाउट था, बता दो तो फटाफट, लेट मी फिनिश इट ऑफ। तो सॉल्व एग्जांपल में कोई डाउट नहीं था। नहीं किसी को तो था यार, परसों वाले मुझे था। होमवर्क में वगैरह। मुझे यस द्विति बोलो जल्दी से, कौन सा क्वेश्चन है? So example 7. एग्जाम्पल 7 कौन से एक्सरसाइज से है वो, कौन से पेज पे है वो? So page number 136. ये वाला, ये वाला? द्वितीय आर यू देयर? Yes, sir. यस सर, ये ओके वाला। सो अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, ये देखो ये गर्ल है इधर खड़ी 90 सेंटीमीटर, इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैम्प पोस्ट। ओके, ये यहां थी शायद पहले, और फिर अभी शी इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैम्प पोस्ट एट द स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। इसकी स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 1.2 मीटर कवर करती है, ठीक है। इफ द लैम्प पोस्ट इज 3.6 मीटर above the ground, okay, one second, if the lamp is, acha, this is the lamp, okay, if the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of our shadow after 4 seconds। क्या है? I mean this is very easy। यहाँ देखो, ये बच्ची पहले तो यहाँ पे रहेगी मैडम, यहाँ रहेगी, है ना? सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, करेक्ट? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो 1.2 का उसका स्पीड है और 4 सेकेंड, तो आफ्टर 4 seconds how much distance she would have covered? yes 4.8 मीटर। तो ये BD, ये BD, ये डिस्टेंस कितना है? 4.8। आई बात समझ, है ना? what is the height of the lamp? the height of this lamp is 3.6 meters and the height of this girl is 0.9 meter। 90 सेंटीमीटर मतलब 0.9 मीटर। तुमको फाइंड करना है बच्ची का शैडो, तो ये है बच्ची का शैडो, हाँ कि नहीं? अरे ये लैम्प से लाइट निकलेगा, ऐसे ऐसे लाइट निकलेगा, तो बच्ची का शैडो यहाँ गिरेगा। सो दिस इज द शैडो ऑफ द बच्ची, तो इसको हम x ले लेंगे। आई क्या बात समझ? द्विति, एवरीबडी? Yes, sir. परफेक्ट। तो अब ये छोटू ट्रायंगल ले लो, ये छोटू वाला, और एकदम बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो, दे आर सिमिलर बाय ए टेस्ट। यार ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये एंगल तो दोनों में कॉमन है, ये वाला एंगल, एंगल ई इज कॉमन टू बोथ। देयरफॉर मैं लिखूंगा ट्रायंगल ABE, सॉरी, ABE is similar to triangle CDE by AA test, है ना? CPST लगा दो, काम खत्म। AB upon CD is equal to BE upon DE by CPST। Substitute the values। AB की वैल्यू है 3.6, ओके। CD किधर है? CD मतलब लड़की 1.9 का हाइट 0.9 इज इक्वल टू BE कितना है पूरा? 4.8 4.8 प्लस x, 4.8 प्लस x है ना? BE की बात चल रही है, BE पूरा यहां से यहां तक है ना? डिवाइडेड बाय DE, x क्रॉस मल्टीप्लाई करो यार, x की वैल्यू मिल जाएगी, काम खत्म। लड़की का शैडो तो निकालना था, करेक्ट? तो यार स्टेप, एक स्टेप, दो स्टेप, 3 स्टेप में तो खलास, लेकिन ये निकालना पड़ेगा पहले कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो वो अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट जा रही है, यहाँ थी पहले, 4 सेकेंड में वो यहाँ पे पहुंच गई, तो शी हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 4.8, और वहां से आगे इसका शैडो गिरेगा यहाँ से ऐसे। सो दिस इज हर शैडो। टेक अ स्क्रीनशॉट, कोई डाउट होगा तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। एनीबडी? पक्का? परफेक्ट। और कोई डाउट? नथिंग? ओके, आई डोंट नो तुमने एग्जांपल 8 सॉल्व किया या नहीं। मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट, एग्जांपल 8। यस, एंड
एग्जाम्पल नंबर 9 को मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी मैं बोलूं तो समझ लेना, 2-3 बार उसको रिवाइज करना है। ओके, डिड यू गाइस सॉल्व एग्जाम्पल 9? आया क्या सबको सॉल्व करते? यस सर। ओके ग्रेट ग्रेट, आई होप, आई अज्यूम आया है, क्योंकि डाउट नहीं पूछ रहा है कोई, बट मार्क इट एज इंपॉर्टेंट, दैट्स इट। बाकी तो हमने करवाया है सब कुछ, ऑलमोस्ट सब करवाया है। चलो अब लास्ट की चीज बची है, प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम 6.8 का प्रूफ। ओके, तो वो सिखा रहा हूं अब मैं, प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ, चलो कैसे प्रूव करेंगे इसको। लेट्स टेक अ ट्रायंगल, पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी गिवन। What is given? Given is angle B is equal to 90 degree in triangle ABC. In triangle ABC, given is angle B is equal to 90 degree. Perfect. To prove, what is to prove? AC square is equal to AB square plus BC square. Hypotenuse का square, this is hypotenuse का square is equal to base का square plus height का square. This is what you have to prove, है ना। इसमें करना पड़ता है एक कंस्ट्रक्शन। व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन? एनीबॉडी आता है किसी को ये? सब डी किसी को ड्रॉ नहीं है? करना है क्या? हाँ, यस, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। ओके, नाउ स्टेप नंबर 1, प्रूफ। प्रूफ, in triangle ADB and triangle ABC, they are similar। अरे है कि नहीं? देखो, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, कॉमन एंगल। कौन से दो ट्रायंगल लिया है? ये छोटू और बड़ा वाला, छोटू और बड़ा वाला। एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, बोथ आर 90 डिग्री। Therefore ADB is similar to ABC by a test of similarity। ओके गाइस, अब इसमें लगा दो CPST। तो CPST मैं लगाऊंगा ABC ना, या AD अपॉन AB इज इक्वल टू AB अपॉन AC। कौन से इसमें CPST लगाया? देखो, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए AB का स्क्वायर, कहीं से तो मुझे चाहिए AB का स्क्वायर, है ना। तो मैंने कौन सा साइड लिया जहां से मुझे AB का स्क्वायर मिल जाए क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, है ना। तो देखो, इसका लिया AD तो इसका AB मिलेगा, और फिर इसका लिया AB तो इसका AC मिलेगा बाय CPST। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC। यस, इसको बोलेंगे नंबर 1। ठीक है, वैसे ही स्टेप नंबर 2, ये वाला ट्रायंगल लेंगे 2, ये 2 छोटा, इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल बड़ा वाला ABC, प्रूव दैट दे आर सिमिलर। ये तो पता ही है ना यार हमको, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन, है ना। एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन, और एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, बोथ आर 90 डिग्री। देयरफॉर BDC is similar to ABC by CPST। ओके, अभी देखो क्या चाहिए मुझे? BC का स्क्वायर चाहिए, BC का स्क्वायर। तो कौन से साइड्स लेना चाहिए फिर CPST में? ये देखो BC, तो BC अपॉन BC के साथ AC ले लो, इज इक्वल टू, यहाँ पे BC है तो यहाँ पे DC लेना पड़ेगा, तो DC बाय BC बाय, अच्छा सॉरी गाइस, दिस इज बाय AA टेस्ट, दिस इज बाय CPST।
है ना? कोई बोल भी नहीं रहा है गलत लिखा तो भी, चलने दो, खत्म करो क्लास को, है ना? AC इंटू DC, दिस इज माई स्टेटमेंट नंबर 2। अब चाहिए क्या हमको, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर चाहिए, तो 1 और 2 को ऐड कर देंगे हम लोग, काम खत्म, है ना? वी विल ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। अरे नीचे स्क्रॉल हो जा भाई। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो क्या आएगा उससे, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC प्लस AC इंटू DC, है ना? ये और ये, टेक AC कॉमन, AC को कॉमन ले लिया, यहां भी AC यहां भी AC, इज इक्वल AC कॉमन इंटू AD प्लस DC। ओके, यहां देखो तो जरा, व्हाट इज AD प्लस DC? AD, ये AD और ये DC, करेक्ट? AD प्लस DC इज नथिंग बट AC, खत्म हो गया। AC, अरे AC और इसके बदले AC, which is equal to AC square, hence proved, है ना? तो गाइज ये तो तुमको पहले से आता था, हमने एक थ्योरम पढ़ा था पाइथागोरस, चालू यहां से किया था हमने, परपेंडिकुलर फ्रॉम 90 डिग्री ऑन द ऑपोजिट साइड, ये भी पढ़ा है। बस अब इसमें नया क्या है कि AB स्क्वायर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आना चाहिए। यहाँ BC स्क्वायर वाली जोड़ी लो और दोनों को ऐड कर दो, AC कॉमन ले लो इसमें से, इसमें भी AC AC, AD प्लस DC, और AD प्लस DC इज नथिंग बट AC। That is the proof of Pythagoras theorem. सर लेकिन ये Anybody, तो any doubt? लाइक मतलब पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करना इतना इजी था, आपने लास्ट में क्यों दिया? ऐसे ही, क्योंकि वो ट्रिक समझ गई ना अभी तुमको, मतलब अभी तक तुमको पता थी। आई वांटेड टू स्टार्ट ऑफ विद द क्वेश्चंस, इसलिए ये कोई टफ है इसलिए थोड़ी ना लास्ट में लिया, ऐसा तो मैंने कभी बोला ही नहीं, मैंने बोला लास्ट में लूंगा थ्योरम। ओके, मैंने ऐसे नहीं बोला था कि टफ है इसलिए लास्ट में लूंगा, इनफैक्ट टफ पहले कर लो, इजी इजी बाद में। ओके चलो, सो गाइस टेक अ स्क्रीनशॉट, मार्क करके रख दो, एकदम सिंपल सा थ्योरम है। यू कैन एक्सपेक्ट दिस थ्योरम 90% इस बार बोर्ड एग्जाम में ये थ्योरम आएगा, 90% चांसेस। ओके, क्योंकि देखो इस चैप्टर से 2 थ्योरम है, एक चीज समझ लो, 2 थ्योरम है सिर्फ, एक है BPT और एक है ये वाला, बाकी जो दोनों थ्योरम्स है उसके प्रूफ हटा दिया, मतलब एरियाज रिलेटेड टू सिमिलर ट्रायंगल का प्रूफ हटा दिया, तो इस बार उसका प्रूफ तो आएगा नहीं। और दूसरा कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का भी प्रूफ हटा दिया, तो उसका भी प्रूफ नहीं। अब बचे सिर्फ 2 थ्योरम, ये 2 थ्योरम में से एक थ्योरम 4 मार्क के लिए 200% एग्जाम में आएगा। अब वो कौन सा आएगा ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि बोथ आर इक्वली लाइकली। ओके, both theorems are very important and equally likely.